स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस में। देखिए, आज से हम 10th की गणित स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा पूरा मैथ का। ओके, तो देखिए इसमें 15 चैप्टर है टोटल और आज से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो पहले देखिए थोड़ी सी मैं आपको रियल नंबर्स की, वास्तविक संख्याओं की नॉलेज दे देता हूँ। वास्तविक संख्याएं होती क्या है? पहले संख्याएं पहले दो प्रकार की होती है, मैं आपको बता दूं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या हमारे कोर्स में नहीं है, वास्तविक संख्या है ही, पढ़नी पड़ेगी हमें, है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हमें x + 2 का मान ज्ञात करना है। बोले x का मान ज्ञात करो यहाँ से समीकरण में, तो कैसे करोगे? ये उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x का मान ज्ञात करो, रूट लगाओगे इसके ऊपर, तो किसी संख्या के ऊपर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें तो ये पता है कि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वो कभी भी सोल्व नहीं कर सकते हम, है ना। ये 10th तक हमने यही सीखा है कि हम इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं। हालांकि 11th में हम इसे भी सोल्व करेंगे, 5th चैप्टर है 11th क्लास में हमारा, उसमें हम इसको सोल्व कर देंगे। ओके, बट अभी हमको इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन ये काल्पनिक संख्या है, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब आइए वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या में कई प्रकार की संख्याएं होती है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से एक एक बताता जाता हूँ सारी, और उनकी नॉलेज देता जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? +1 से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं हैं वो सब क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, 1 2 3 4 और ये चलती जाएगी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अगर इसमें 0 प्लस कर दिया जाए, प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसे n से दर्शाते हैं, तो अगर इसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 5 6 और प्लस इन्फिनिटी तक। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक इसे बोलते हैं होल नंबर, इसे बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक में क्या होता है कि अगर माइनस वाली इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 और 0 और 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, प्लस के इन्फिनिटी तक, ये सब ऐड कर दिया जाए तो ये सब क्या हो जाते हैं? पूर्णांक हो जाते हैं, हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है ये मैं आपको अभी देखिए बताता हूँ। इसको पहले रफ करते हैं। देखिए इतना आप नोट कर लीजिए पहले। अब मैं आपको बता रहा था परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्या होती है। लेकिन P और Q क्या होने चाहिए? P व Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जहां P व Q क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? Q कभी भी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, Q कभी भी 0 नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तीसरी एक कंडीशन क्या है? P और Q का जो HCF होगा वो कितना होगा? हमेशा 1 होगा। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो होती है तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ओके स्टूडेंट, रेशनल नंबर होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1/2 क्या है? देखो इसका क्या आएगा? HCF आएगा इसका 1, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ओके, अगर मैं बोलूं 2/4 क्या है? 2/4 क्या है? तो 2/4 को आप परिमेय संख्या कह सकते हो क्या? नहीं,
क्योंकि इनका जो HCF है वो एक नहीं है, क्योंकि दो के पार्ट में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो इनका HCF क्या आएगा, 2 आएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन इसका सरल रूप 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका सरल रूप क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। ओके स्टूडेंट, यह परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं, देखिए जो किसी भी संख्या के अभाज्य संख्या के ऊपर अगर रूट लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। अपरिमेय संख्याओं के लिए मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर, प्राइम नंबर के ऊपर अगर आप रूट लगा देते हो तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन उसके अलावा क्या है बात कि बोले अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? किसी भी वह संख्या जिसके अंदर खुद का, सिर्फ और सिर्फ खुद का और एक का भाग जाए, खुद का और एक का डिवाइड हो सकता है, वो संख्या या वो डिजिट क्या, वो नंबर क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, जैसे √2, 3, 5, 7 इस तरह से। ओके स्टूडेंट, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके अलावा अपरिमेय संख्या क्या होती है, पॉइंट के बाद किसी भी चीज की अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा एक नंबर वो है पाई 22/7, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, बोले सर अगर ऐसे आ जाए कभी 0.333333, ये भी तो डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो वो संख्या परिमेय होगी, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। ये जितनी मैंने संख्या बताया आपको, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी किसमें आती है, हमारी वास्तविक संख्याओं में। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए सबसे पहले HCF आया है, तो HCF को समझना जरूरी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब क्या है यहाँ पर कि दो संख्या जैसे कि 12 और 36 ले लेते हैं, इन दोनों का अगर हमें HCF निकालना है तो HCF का मतलब क्या होगा कि इन दोनों में ऐसी सबसे बड़ी संख्या देखनी है जिससे दोनों के अंदर भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए, सबसे बड़ी डिजिट ऐसी देखनी है हमको। ओके, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे कि दोनों में भाग हो जाए, जैसे कि 2 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है, लेकिन फिर भी 2 HCF नहीं होगा इसका, क्योंकि 3 का भी तो जाता है दोनों के अंदर, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 12 का इसमें भी जाता है और 12 का इसमें भी जाता है, ये हमारा HCF होगा 12। चाहे तो आप इसको इस मेथड से कर सकते हैं, गुणनखंड मेथड से भी। देखिए यहां से क्या बन जाएगा, 2 के 2 पेयर बन रहे हैं और 3 का 1 पेयर बन रहा है, फिर 2 का 2 पेयर बन रहा है और 3 के भी 2, ठीक है, स्क्वायर। तो देखिए अब इसकी 2 कंडीशंस होती है, मैंने आपको बताई थी, आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो इन दोनों में से कौन सा पेयर लेंगे हम, जो कि कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। सबसे पहले तो 2 दोनों में है तो 2 लेना है हमको, लेकिन इनमें से घात कौन सी लेनी है, पावर कौन सी लेनी है, जो कम हो। लेकिन दोनों में 2 है तो 2 तो लेनी ही पड़ेगी आपको, इन दोनों की घात 2 ही है, क्योंकि अगर 2 और 3 होती तो हम क्या लेते, 2 लेते घात, ठीक है। अब इन दोनों में 3 भी कॉमन है तो 3 भी लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, तो कौन सी पावर लोगे आप, 1 वाली, सबसे कम वाली, ठीक है। तो अब इनको जब आप सोल्व करो तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो ये हमारा 12 और 36 का HCF क्या होगा, 12 हो जाएगा इस तरह से। ओके स्टूडेंट, देखिए ये हो गया हमारा HCF। अब एक चीज हो रहा है, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड के लिए एक सूत्र है, एक आइडेंटिटी है, A = A = BQ + R।
ठीक है। बी क्यू प्लस आर, दो संख्याएं दी हुई हो तो उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उनका एचसीएफ निकालने के लिए। तो ए क्या है यहाँ पर हमारा भाज्य होगा, बी क्या होगा भाजक होगा, क्यू क्या होगा भागफल होगा और आर क्या होगा शेषफल होगा। इस तरह से हम इस मेथड से यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके स्टूडेंट, देखिए 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है हमें। तो देखिए सूत्र मैंने आपको बताया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, देखिए यहाँ पर a क्या होगा, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे पहले ये देखना पड़ता है हमें। तो 225 बड़ा है किससे, 135 से ग्रेटर है, तो हम ये क्या हो जाएगा a बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा b। ओके, तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका भाग देना है। कितनी बार जाएगा, एक बार, दो बार नहीं जा सकता क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, गुणा करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, भागफल क्या आएगा, एक आ जाएगा, और प्लस शेषफल कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो हमारा भाजक था ये भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल था ये भाजक बन जाएगा। अब इसमें भी एक ही बार भाग कर सकते हो आप, दो बार नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार होगा। अब इसके बाद शेषफल क्या बचेगा, 45। ये क्या बन जाएगा भाज्य और ये भाजक। ये देखिए 45 दूना 90 होता है, तो ये दो बार और शेषफल क्या होगा 0। ओके स्टूडेंट, देखिए ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया जब तक करनी है हमको जब तक हमारा 0 ना आए। जैसे 0 आए हमें समझ जाना है ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है और ये भाजक जो होगा यही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 135 और 225 का भाजक 45 है, अतः HCF 45 होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए इनमें तो बड़ा क्या है, जाहिर सी बात है, हमें क्या दिख रहा है 38,220 बराबर 196। देखिए अब क्या करना है हमें, इसमें इसका भाग देना है। हमें क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए भाग दीजिए, कितनी बार जाता है 196, 196 और 38,220। देखिए इसमें आप इसका भाग दीजिए, एक ही बार जाएगा क्योंकि दो बार ये हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 392 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो क्या आएगा 196, एक ही बार जाएगा। इसमें माइनस करेंगे क्या आएगा, 6, 8 और 1, दो में से एक गया 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ से क्या बचेगा 2। देखिए अब इसको कितनी बार गुणा करेगी, इसके आसपास आ जाए तो 8 या 9 बार गुणा करके देख लो। 196 को 9 बार गुणा करके देख लेते हैं। 9 6 54, 9 नाम 81 और 5 86, 9 और 8 17, 17 और 64। ओके स्टूडेंट, आप ज़्यादा करोगे तो 10 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको माइनस कीजिए। ये 8 हो जाएगा, 15 में 6 गए 9 हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 ले लीजिए। ये हो गया 980। अब 196 को गुणा करो, आप कितनी बार करके देखोगे, 4 या 5 बार कर लो, 5 बार करके देख लो। 5 या 30, 5 नाम 45 और 3 48, 5 6 9, 980 पूरा। ये भाग हमारा पूरा हो गया। पहले गया 9 बार, फिर अब गया 5 बार, तो पूरा भाग चला गया कितनी बार में, 195 बार में। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 195। शेषफल क्या बचा, 0। तो देखो मैंने क्या कहा था, जैसे 0 आ जाए वैसे हमारा आंसर मिल जाएगा। मैं इस प्रोसेस को वहीं पे हमें रोक देना जहाँ पर 0 आ जाए। ओके स्टूडेंट, देखिए 196 और 38
1220 का भाजक 195 है, सॉरी 196 है, अतः HCF क्या होगा 196। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, देखिए हमारा सूत्र है BQ प्लस R। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों से बड़ी संख्या कौन सी है 867, तो ये A 867 हो जाएगा और B 255 हो जाएगा। देखिए अब इसका हम इसमें भाग करेंगे तो लगभग 3 बार जाएगा, क्योंकि जब इसको हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 765। कितना आ रहा है 765, और 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 ही बार करेंगे, ठीक है। प्लस 767 को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 102, क्या आ जाएगा 102। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास भाज्य, और 102 क्या बन जाएगा भाज्य। अब देखिए इसका भी 2 बार कर सकते हैं हम गुणा, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है, ये 204 हो जाएगा, बचेगा 51। अब देखिए ये क्या बन जाएगा भाज्य, और 51 क्या बन जाएगा भाज्य, और इससे कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 2 बार जा रहा है। शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो देखिए आप यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0, तो 51 आंसर हो गया है। तो देखिए 867 और 255 का भाजक 51 है, अतः HCF 51 होगा। ओके स्टूडेंट।